मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी जीवन में एक ऐसी समस्या आ जाती है जो कितनी भी कोशिश करने के बाद समाप्त होती दिखाई नहीं देती। इंसान रास्ते बदलते हैं, लोगों से सलाह लेते हैं, मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन परिस्थिति बार बार वहीं आकर खड़ी हो जाती है। अगर तुम्हारे जीवन में भी ऐसी ही परिस्थिति है तो इस संदेश को अंत तक पूरा अवश्य सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हें मिलना कोई संयोग मात्र नहीं है, तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है। जब एक ही समस्या बार बार आती है तो ऐसे समय में मन के भीतर एक सवाल उठता है, आखिर मेरी परेशानी कब खत्म होगी? अगर आज तुम्हारे मन में भी यही सवाल है तो मेरे इस संदेश को केवल शब्द समझकर मत सुनना, इसे अपने मन तक पहुंचने देना, क्योंकि कई बार उत्तर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर उतरना चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ, सब्र रखो, तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जिस समस्या को देखकर तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता, उसी समस्या के पीछे परिवर्तन का एक नया दौर और एक नया द्वार दोनों छिपे हो सकते हैं। तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत सारी रातें ऐसी गुजारी हैं जब तुम्हारी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन तुमने किसी को अपनी परेशानी नहीं बताई। तुम मुस्कुराते रहे जबकि भीतर से टूट रहे थे। लोगों ने तुम्हारी हंसी देखी लेकिन तुम्हारा संघर्ष नहीं देखा। लेकिन मैंने देखा है, तुम्हारे साईं ने देखा है तुम्हारा संघर्ष। तुम्हारी वह प्रार्थना भी साईं ने सुनी जो तुमने शब्दों में नहीं कही थी। वह आह, वह कसक साईं तक पहुंची है जो तुम्हारे सीने से निकलकर वापस तुम्हारे भीतर ही दब गई। और आज मेरा यह संदेश है, घबराओ मत। जिस परेशानी ने तुम्हें लंबे समय तक परेशान किया है, उसका अंत अब शुरू हो चुका है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अगले ही पल सब कुछ बदल जाएगा। मेरा बताया हुआ रास्ता अक्सर पहले परिस्थिति को भीतर से बदलता है, क्योंकि जब इंसान अंदर से मजबूत होता है तो वही समस्या जो कल पहाड़ जैसी लगती थी, आज छोटी दिखाई देने लगती है। कभी कभी तुम मुझसे कहते हो, बाबा मेरी समस्या खत्म कर दो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें समस्या से बड़ा बना रहा हूँ। यही मेरी कृपा है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या शायद पैसा नहीं है, शायद नौकरी नहीं है, शायद रिश्ते नहीं है, शायद भविष्य की चिंता भी नहीं है। कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या होती है डर। तुम्हें डर रहता है कि आगे क्या होगा, अगर काम नहीं मिला तो, अगर पैसे खत्म हो गए तो। यही डर तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करता है। मैं हमेशा कहता हूँ, जिस कल को तुम जानते ही नहीं, उसके डर से आज को क्यों खो रहे हो? तुम्हारा भविष्य तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति से तय नहीं होता। आज कठिन समय है, इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा कठिन समय ही रहेगा। जैसे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह को आना ही होता है। सुबह रुक नहीं सकती। रात के अंधेरे को मिटाते हुए
अवश्य अपने सूरज को हमारे समक्ष लाती है। वैसे ही कठिन समय कितना भी लंबा क्यों ना हो, परिवर्तन को हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। इसलिए अगर इस समय तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी चल रही है तो उसे अपनी अंतिम कहानी मत समझो। यह केवल एक अध्याय है और अध्याय खत्म होते हैं, नए अध्याय शुरू होते हैं। कई बार भक्तों के मन में यह सवाल आता है, मैंने तो बाबा पर विश्वास किया, फिर मेरी परेशानी क्यों नहीं खत्म हुई। यह सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी तुम्हें यह समझना होता है कि मेरी कृपा का अर्थ हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणाम मिलना नहीं होता। तुम चाहते हो कि समस्या तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उस समस्या से सीखकर ऐसी स्थिति में पहुंचो जहां भविष्य में वही परेशानी फिर से तुम्हें कमजोर ना कर सके। मान लो कोई व्यक्ति बार बार गलत लोगों पर विश्वास करता है। वह प्रार्थना करता है, बाबा मेरे जीवन से धोखा खत्म करो। तो हो सकता है मैं उसकी जिंदगी से तुरंत हर गलत व्यक्ति को ना हटाऊं। इसकी बजाय मैं उसके भीतर इतनी समझ पैदा कर दूं कि वह अगली बार गलत व्यक्ति को पहचान सके। यही वास्तविक सुरक्षा है, क्योंकि केवल समस्या हट जाना समाधान नहीं है। समस्या को जन्म देने वाली कमजोरी का समाप्त होना असली समाधान है। इसलिए अगर इस समस्या को इस समय तुम्हारी जिंदगी में कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो वह है तुम्हारे बाबा। इस समय अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी परीक्षा चल रही है तो खुद से यह मत पूछो, मेरे साथ ही क्यों। इसके बजाय पूछो, बाबा मुझे इससे क्या सिखाना चाहते हो, मुझे क्या सीखना है। यह एक छोटा सा सवाल तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है। जब कठिन समय समाप्त होने के करीब होता है तो हमेशा आसमान से कोई चमत्कारी संकेत नहीं आता। तुम्हारे जीवन में बदलाव का जो संकेत होता है वह सामान्य होता है। कभी कभी बदलाव बहुत शांत तरीके से आता है। तुम्हारे अंदर अचानक पहले से ज़्यादा सुकून होने लगता है। जो बात पहले तुम्हें बहुत परेशान करती थी वह अब उतनी भारी नहीं लगती। तुम कुछ लोगों से दूरी बनाने लगते हो। तुम्हारा ध्यान गलत चीज़ों से हटकर अपने जीवन पर आने लगता है। तुम्हें अपने भविष्य को लेकर एक छोटी सी उम्मीद महसूस होने लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा मन फिर से प्रयास करने के लिए तैयार होने लगता है। तुम्हें इसे साईं की कृपा का संकेत समझना चाहिए, क्योंकि कई बार बाहर परिस्थिति बदलने से पहले अंदर विश्वास लौटता है। यही मेरा संकेत होता है, और जिस दिन विश्वास लौट आया समझो तुम्हारी यात्रा ने दिशा बदल ली। मैं अक्सर कहता हूँ, पुरानी बातों को छोड़ दो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या शायद आज की परिस्थिति नहीं बल्कि कल की चोट हो सकती है। किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया और तुम उभर नहीं पा रहे। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम स्वयं को निखार नहीं पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। किसी ने तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं की और अब तुम मेहनत कर नहीं पा रहे। किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा और अब तुम किसी पर विश्वास कर नहीं पा रहे। और तुम उन घटनाओं को आज भी अपने भीतर लेकर चल रहे हो। मैं अक्सर कहता हूँ,
जिसने तुम्हें चोट दी उसे अपने मन में रोज सजा देकर तुम स्वयं को ही पीड़ा दे रहे हो। तुम उसे क्षमा कर दो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत व्यवहार को सही मान रहे हो। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस घटना की कैद से मुक्त कर देना। तुम्हें हर व्यक्ति को वापस अपने जीवन में नहीं लाना है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर हर व्यक्ति के लिए दर्द लेकर भी नहीं चलना है, क्योंकि तुम्हारा मन किसी पुराने व्यक्ति की सजा काटने के लिए नहीं बना। तुम्हारा मन साईं के नाम में शांति पाने के लिए बना है। अब तुम्हें आखिर करना क्या है? अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या का अंत हो, तो आज से 3 चीजें शुरू करो। अगर अभी तक मेरा संदेश सुन रहे हो, तो संदेश को पूरा अंत तक सुनना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आशीर्वाद दूंगा। अब उन संकेतों के बारे में जानो, उन समाधान के बारे में जानो जो तुम्हारी समस्या खत्म करेंगे। पहला समाधान, डर की बजाय विश्वास को बनाओ। हर सुबह कुछ क्षण शांत बैठो और मन में कहो, बाबा, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप रास्ता जानते हैं। इतना कहना भी पर्याप्त है। दूसरा समाधान, प्रयास करना बंद मत करो, अपनी कोशिशें जारी रखो। साईं पर विश्वास करने का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है। अगर नौकरी चाहिए तो प्रयास करो, कोशिश करो। अगर व्यापार है तो नई योजना बनाओ। अगर रिश्ता टूट गया है तो पहले स्वयं को संभालो। अगर आर्थिक समस्या है तो खर्च और आय को समझो। अगर जीवन में कोई गलती हुई है तो उससे सीखो। प्रार्थना तुम्हें शक्ति देती है और कर्म उस शक्ति को दिशा देता है। तीसरा समाधान, हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। तुम्हें एक ही दिन में पूरी जिंदगी ठीक नहीं करनी है। आज केवल आज को संभालो। एक फोन करो, एक आवेदन भेजो, एक जरूरी काम पूरा करो, एक गलत आदत कम करो, एक अच्छी आदत शुरू करो और एक बार मेरा नाम लो, साईं, साईं, साईं। एक बार अगर मेरा नाम लोगे तो बार बार लोगे और रुकोगे नहीं, और तब स्वयं को ऊर्जा से युक्त पाओगे, अपने मन को शांत पाओगे। इस तरह से छोटे छोटे कदम मिलाकर अपने जीवन में बड़े बदलाव बनते हुए देखोगे। अब एक विशेष संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ध्यान से सुनो, मन से सुनो। मेरे बच्चे, तू इतना क्यों डरता है? क्या तूने मेरी शरण में आकर भी चिंता नहीं छोड़ी? जो तेरे बस में नहीं उसे मेरे ऊपर छोड़ दे। तू अपना कर्म करता चल। मैं तेरे रास्ते की हर कठिनाई को उसी क्षण नहीं हटाऊंगा, लेकिन जब तू गिरने लगेगा मैं तुझे संभाल लूंगा। जब तुझे रास्ता दिखाई नहीं देगा मैं तुझे दिशा दूंगा। जब लोग तेरा साथ छोड़ेंगे तब भी तू अकेला नहीं होगा। तूने बहुत रो लिया, अब अपने आंसू पोंछ। तूने बहुत चिंता कर ली, अब थोड़ा विश्वास कर। जिस बात ने तेरा मन तोड़ दिया है वही बात एक दिन तेरी शक्ति बनेगी। तेरी जिंदगी का यह कठिन अध्याय अंतिम अध्याय नहीं है। समय बदल रहा है तो बस धैर्य रख। सबसे बड़ी समस्या भी हमेशा नहीं रहती, और जब मेरा हाथ तेरे सिर पर है तो तू
अकेला कैसे हो सकता है। अंत में कभी भी जीवन को ये मत समझना कि अब अंत आ गया है। जीवन का अंत तब होगा जब जीवन सुख और सुकून के सारे अध्याय को पार कर चुका होगा। हो सकता है आज तुम्हारी समस्या पूरी तरह खत्म ना हुई हो, लेकिन यह कोई जीवन के अंतिम पड़ाव का मार्ग नहीं होगा। हो सकता है अभी भी तुम्हारे सामने कई सवाल हो सकता है तुम्हें अभी भी भविष्य साफ दिखाई ना दे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बाबा तुम्हें भूल गए हैं। कभी कभी मेरी कृपा उस समय काम कर रही होती है जब तुम इसका परिणाम देख नहीं पाते। आखिर सोना चमकेगा कैसे? तब चमकेगा जब आग में तपेगा। बीज अंकुर कैसे होगा? तब होगा जब जमीन के नीचे अंधेरे में रहेगा। वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा हो सकता है जो अभी दिखाई ना दे रहा हो। इसलिए आज अपने मन से एक वाक्य कहो, मेरी समस्या मेरी पहचान नहीं है, मेरा कठिन समय मेरी पूरी जिंदगी नहीं है। बाबा मेरे साथ हैं, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा। और अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण तुम बहुत परेशान हो, तो आज साईं के सामने उसे रख दो। मेरा नाम लेकर कहो, बाबा यह समस्या मैं आपके चरणों में छोड़ता हूँ। मुझे सही कर्म करने की शक्ति दीजिए, सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और परिणाम स्वीकार करने का धैर्य दीजिए। फिर अपना काम करते रहो, क्योंकि मेरा संदेश का सार यही है। विश्वास रखो, सब्र रखो, कर्म करते रहो और अपने मन को निराश मत होने दो। तुम्हारी जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। जिस दिन तुम्हें लगेगा अब कोई रास्ता नहीं बचा, उसी समय शायद कोई नया रास्ता तुम्हारे सामने खुल रहा हो। इसलिए आज निराश होकर मत सोना, मेरा नाम लेकर सोना और अपने मन में यह विश्वास लेकर सोना, मेरी सबसे बड़ी समस्या अब मेरे जीवन की सबसे बड़ी कहानी नहीं रहेगी। बाबा मेरे साथ हैं और समय बदलने वाला है। बाबा मेरे साथ हैं और अब समय बदलने वाला है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या अब खत्म होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या अब खत्म होगी। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, बाबा तुम्हें अपने नज़दीक लगे हों, तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा और अन्य साईं भक्तों में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि बाबा उन तक भी पहुंच सके। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि साईं का संदेश समय पर प्राप्त हो सके। और यदि अपने मन में कोई व्यथा रखी हुई है, कोई दुख रखा है, कोई दर्द है, कोई सवाल है, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, बाबा को अवश्य बोलिए। और यदि मन सुख और सुकून से भरा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ओम साईं राम।